महसूस कर रहे थे, पर अब नहीं। देखिए दो तरफ टीम्स हैं, यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करना काफी मुश्किल साबित हुआ। वहीं बंगाल वॉरियर्स के ऊपर अटैक किया है मान्या ने, बट अनुराग को देखिए क्या बात है, अकेले जैसे ही प्लेयर आने की कोशिश कर रहे थे अनिक गौड, उनको स्ट्रेट आते ही नॉक एंड फिनिश किया गया। दो तरफ से वार अभी भी हो रहा है, बट अनुराग 3-1 चौथा के सामने एक खिलाड़ी 4 पे भारी अनुराग। गोरखा ई स्पोर्ट्स अपनी क्षमता सबको दिखाते हुए। गोरखा, क्या शानदार गेम प्ले अभी तक हमने अनुराग का देखा है, पर एक और टीम जिनका यहाँ पर रश आने वाला है। क्या गोरखा एक बार फिर से वो शानदार खेल सकते हैं? शायद नहीं। उनका भी एलिमिनेशन है T7, उन्होंने एलिमिनेट किया है गोरखा को, पर अनुराग क्या बढ़िया वो 1v4 प्लेयर करके गया। पर इन सब के बीच में अल्ट्रॉन के जो प्लेयर्स थे वो गॉडलाइक के साथ फाइट लेने के लिए चले गए, उनके 3 प्लेयर्स वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। और KOD अब वो आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से। क्या परफेक्ट रोटेशन उनके द्वारा करी गई स्पीरो, पर जब बात आई फाइट लेने की वहां बात खा गई वो टीम। जी हाँ, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि गोरखा ने जैसे वैसे नॉक्स निकाले थे ना, पीछे से कवर भी आ रहा था, शायद वो 3 फ्रैग लेके गए वहां पे, बट बेहतरीन एफर्ट अनुराग की तरफ से देखा हमने। बट गॉडलाइक 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं रोंडो के अंदर। पहले हमने देखा था इतनी वैल्यूबल नहीं साबित हुए थे, इतने पॉइंट्स नहीं लेके जा पा रहे थे, बट अब बेहतरी से आने की कोशिश थी और यहाँ पे क्लच पोटेंशियल पूरा है। आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, सो अगर यहाँ पे वो कुछ खास कर पाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड जी हाँ, वो यहाँ पे खास भी कर रहे हैं, विश्वास भी जता रहे थे, लेकिन हर तरफ तहलका मच चुका है इस लॉबी में। जो रश करने के लिए आए थे वो तो एलिमिनेट हो गए, H4 के उनको तो मौका ही नहीं मिला। एंड BG उनका एलिमिनेशन हो गया इस मुकाबले से। टीम जेनेसिस उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म करे, पर अब बारी आती है गॉडलाइक के सामने। GDS के जो प्लेयर है वो मौजूद है, अपने जो प्लेयर थे उनको रिवाइव कर दिया गया है, पर टीम जेनेसिस वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाली है। गॉडलाइक मौका उनके पास पूरा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो फ्रैग्स निकाल कर जा सकते हैं। मान्या थोड़ा डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर है, पर अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। एंड गॉडलाइक उनके जो बाकी प्लेयर्स थे वो भी कवर देने के लिए आ चुके हैं, पर सूर्या उनका एक बढ़िया ग्रेनेड। मान्या वो यहां पर डाउन हुए, पर टीम जेनेसिस अभी तक हमने उनके पास ज्यादा फ्रैग्स देखे नहीं थे, और सडनली आप देखिए कितने सारे फ्रैग्स जो जेनेसिस निकाल चुकी है। देखिए जैसे हमने बात करी कि अगर प्लेयर्स थोड़ी सी देर और रुकेंगे इस लॉबी में तो असली जेनेसिस आपको देखने को मिलेगी, वो अग्रेशन देखने को मिलेगा, और वो मिलता हुआ फ्यूरियस नेड के साथ। बट सूर्या क्या अपनी टीम को एक बेहतर फिनिश दे पाएंगे? इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो क्लच करके जाएं, बट HP अब वो उनके पास ज्यादा नहीं। वही दूसरी तरफ मान्या को गाड़ी में बिठा के ले गए उनके साथी, बट सूर्या आखिरी खिलाड़ी, अभी भी वो छोटा सा कंपाउंड उनके पास। बट जेनेसिस कुछ देर पहले हम देख रहे थे वहां पे उनके पास फ्लैग्स सिर्फ 2 थे, अब उनके पास 5 हैं, और गॉडलाइक वो भी अब वापसी करना चाहते हैं इस फाइट के अंदर। और ये इलाका भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप यहां पर ये पूरी जंग जीत गए तो आप सोचिए आपके पास पूरा रोड का कंट्रोल है, 2 रिजेस हैं जिस पे आप रहकर खेल भी सकते हैं, गाड़ियों का कवर आपके पास बहुत बढ़िया, आप वो भी बना सकते हैं। और ये फाइट गॉडलाइक वो एक तरीके से जीतते हुए नजर आए, जहां पर सूर्या जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी एलिमिनेट किया गया। पर अब ये रिजेस देखिए काम के बाहर है, क्योंकि जो हमारा जोन है वो अब जा चुका है वेस्टर्न एजेस के साइड पर। एंड गॉडलाइक अब वो रोटेशन के लिए तैयार है, टीम जेनेसिस वो भी रोटेशन के लिए तैयार है। पर मेटा निंजा बढ़िया तरीके से उन्होंने कंट्रोल बनाए रखा उस पूरे एरिया का। और उनके साथ T7, ऐसा नहीं है कि T7 ने फ्रैग्स नहीं निकाले, आप देखिए तो सही 5 फ्रैग्स लेकर बेहतर रहता उनके लिए। बट अब एक एक करके अलग अलग टीम से अपने प्लेयर्स को गवाना इट्स नॉट इजी, बट यहाँ पे तो शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक आज एक अलग फॉर्म में नजर आ रही है। जो चीज ग्राइंड में मिसिंग थी वो थी टीम वर्क गॉडलाइक की तरफ से, बट इस बार सारे प्लेयर्स एक साथ हैं, और एस पावर जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं तो इनके अपोनेंट एब्सोल्युटली आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। बट अब जेनेसिस के बाकी प्लेयर्स हमला करना चाहते हैं। ग्रेविटी टेक्स 1 डाउन, बट स्ट्रेट अवे टू ट्रेड मेटा निंजा की तरफ से इनफैक्ट आया, ग्रेविटी को डाउन किया और एस पावर को वो फ्रैग भी मिल गया। पर मान्य उनको जल्दी रिवाइव करना होगा, क्योंकि मल्टीपल नॉक्स उनके ऊपर आ चुके हैं। पर इसी बीच ड्रीम्स उन्होंने देखा वाइपर को, वाइपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। सामने की साइड पर एक बढ़िया ग्रेड आता हुआ एस पावर वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, फैंटम के द्वारा एस पावर डाउन हो गए। मान्य अभी भी वो रिवाइवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एडमिनो वो अकेले फाइट लेने के लिए जाना चाहते हैं। वाइपर वो अभी भी डाउन है, एक मोलोटॉव डाला जाएगा। हंटर्स वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े, हंटर्स बहुत आसानी से वो फाइट जीत गए। एडमिनो उनको डाउन करा गया। थोड़ी देर पहले भी हमने यही ट्रेड गेम देखा था, पर मान्या वो अकेले फाइट लेने के लिए ऊपर चले गए। जॉनथन वो ऊपर गए नहीं, हो सकता है मान्या ने खुद बोला हो, क्योंकि ये उनका चौथे से 5वां नॉक था। हेलमेट वेस्ट वो भी उनके पास सही तरीके से रही नहीं होगी। एंड जॉनथन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। गॉडलाइक उन्होंने वो 12 फ्रैग्स निकाले और साथ में सकती, बट पीछे WBZ के 2 और खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं।
वॉर बियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही है। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका। तो फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर की हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक, उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हालांकि वो 2 प्लेयर्स जब यहाँ पर आए थे ऐसा लग रहा था कि दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं, बट उसके बाद जो बैकअप था वो भी जोन के सेंटर में पहुंचे, अगले शिकार की तलाश कर रहे हैं। और एस पावर अगर इस फॉर्म में चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा गॉडलाइक का। इज ए टॉप क्लास प्लेयर जो एमवीपी रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहते हैं। एक और नॉक निकाला है, अब पुश की बारी, और जोन के अंदर भी वैसे वो एडवांस जगह है, कंपाउंड है, अगर वहां पे पुश किया गया तो वो जगह भी आपको मिल सकती है, पूरा एडवांटेज वहां का मिलेगा। बट मैं जेनेसिस को देख रहा हूँ, बड़ा स्प्लिट बनाया है, 2 प्लेयर जोन के अंदर, 2 अच्छी जगह बनाई। ओप्स ई-स्पोर्ट्स अभी एजेस पे हैं, हालांकि उनको भी अब जोन के अंदर एडमिनो एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है। सनगॉड के ड्रीम्स उनको नॉक किया गया। देखना ये कि रिवाइवल क्या वो संभव हो पाएगा, क्योंकि जो हार्ड कवर से वो ऑलरेडी सनगॉड के उन प्लेयर्स के पास मौजूद है, बट सनगॉड ने भी अपना एक खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा दिया है, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एडमिनो एक और नॉक जो उन्होंने निकाला, और इस बार H4 के सुजल वो थे जिन, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर जो रिवाइवल से उसमें कुछ खास दिक्कतें होंगी। जैसे हमने बोला हार्ड कवर कंपाउंड्स वो इन दोनों ही टीम्स के पास मौजूद है, और काफी आसानी से वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट होगा। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय ज्यादा नहीं है, पहले आपको रिवाइव करना है, उसके बाद जोन के अंदर आने की कोशिश करनी है। H4 के 2 प्लेयर्स थोड़ा सा आगे भी गए, बट एस पावर प्ले करते हुए वहीं पे अपोलो भी काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं। बट अल्ट्रॉन ई-स्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जोनाथन द्वारा उनको स्पॉट किया गया, और इसी के साथ एक और फ्रार भी भारी पड़ता हुआ। जी हाँ, देखते हैं कि हंटर्स अब वो अकेले यहाँ से क्या करके जाएंगे। दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने रेज गॉड को डाउन किया। हंटर्स उनकी पोजिशनिंग भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ऐसे में अच्छी खबर बस ये रहेगी कि वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ से सर्वाइवल गेम दिखाया जा सकता है। समंदर में एक और बूंद ऐड कर दीजिए आप यार, क्या दिक्कत है। जब मैंने देखा था वो रुकी हुई थी, मुझे लगा वहाँ पर क्यों रुकी, पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है, और साइडलाइन से एडमिनो वो भी लगातार कुछ शॉट देने की कोशिश करे। H4 की रेज गॉड उन्होंने वो पहला फिनिश कंफर्मेशन निकाला, बट ये काफी रहेगा नहीं। इस एक फिनिश के बाद भी H4 के पास सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हुए, और 2 ही खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। सर्कल के अंदर भी H4 को जाना है, और ऐसे में बंगाल वॉरियर्स के एकमात्र खिलाड़ी हम्बू, देखना ये है कि शंभू वो यहाँ से क्या बेहतर करके जा पाएंगे। और थ्रेबल्स का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया। लेवल 1 का जो हेलमेट है वो काफी ज्यादा डैमेज। जी हाँ, बट मैं ये देख रहा हूँ कि गॉडलाइक के पास वो पूरा एडवांटेज आया है। गेट कीप सिनेरियो बना के ये 7 फ्लैग्स को वो 17 भी कर सकते हैं, पूरा मौका उनके पास। और जोन के अंदर अगर आप देखें तो ज्यादा कोई टीम्स है भी नहीं, सबको जोन के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा। रेज गॉड मीनवाइल कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेड्स के साथ थोड़ी सी वैल्यू और वो बढ़ाएं। बंगाल वॉरियर्स शंभू अभी भी होल्ड कर रहे हैं वहां पे, आसान नहीं होगा। बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं, बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, वो डिफेंड वो कर सकते हैं। बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया, और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी हां, स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और एमवीपी बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आप कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड और अब जो राउंड 4 में वो आए, वो डिफरेंस साफ हमें देखने को मिलता हुआ। और दूसरी तरफ टीम जेनेसिस के हंटर्स, वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर्कल के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। 1v2 की सिचुएशन से साइड लाइन से भी शॉट्स आएंगे, और इसी के साथ जो समापन है हंटर्स का वो हमें देखने को मिलता हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से 6 अंक फिर भी लेके गए हैं। पंजा खोला है, पावर ने भी 5वां फ्रैग है उनके लिए। एडमिनो के पास भी वो 5 फ्रैग, जोनाथन के पास 2, पर डब्ल्यू भी अब ओपन में फंस चुके हैं। नेड्स आ रहे हैं बैक टू बैक उनके ऊपर, यहाँ से बच के जाना वो भी काफी मुश्किल रहेगा जरूर। जीडीएस उनके पास पूरा एडवांटेज है यहाँ पे। जिक्सो
एक और अच्छा नेट और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला। वो फ्रैग एस पावर लेके चले गए। ये छठा फ्रैग एस पावर के लिए और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। जीडीएस के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4K के रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुदित उनका पलटवार, एडमिनो वो डाउन। वही दूसरी तरफ T7 वो मेटा निंजा के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ट्रेवल की वो कुछ और अंक लेके जाए, बट एस पावर थोड़ी रिस्की वो पोजिशनिंग थी। डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए और T7 अब यहां से वो बच के निकल पाए। उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉड लाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 पे। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहा है आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉड लाइक के खेमे में। बट मेटा निंजा के पास अभी भी वो जोन का सबसे बढ़िया एडवांटेज है। अगर गॉड लाइक मेटा निंजा को हरा पाए तब खेल पलट सकता है। वही मेटा निंजा ने भी कम फ्रैग नहीं निकाले हैं, 8 फ्रैग है उनके पास, बट जीडीएस भी एक बड़ी चुनौती साबित कर रही है यहाँ पे। अगला सर्कल मजबूर करेगा यहाँ पे कि T7 को भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, गॉड लाइक को भी घर छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। जीडीएस वो तो पहुंच गए एटलीस्ट रोड के एज पे, बट गॉड लाइक के पास ये ब्रोकन वॉल्स का कवर तो रहेगा फिर भी। और उसके लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि थ्रोएबल्स का इस्तेमाल वो कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जीएस की बात करें तो अब जीडीएस, माफी चाहूंगा, वो भी सर्कल के अंदर पहुंच चुके और जो हे स्टैक्स के कवर्स है वो उन्होंने बना करके रखे, बट अगेन ग्रेनेड्स वो मुश्किलों में डालेंगे। चलिए फैंटम जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी जो समापन है वो हुआ, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि T7 ने काफी ज्यादा कंसिस्टेंट जो रन है वो दोनों ही मुकाबलों में दिखाया, चाहे फिनिशेस की बात करें या फिर प्लेसमेंट पॉइंट्स की। जी हाँ, गॉड लाइक ने भी काफी अच्छा खेला दोनों मैचेस में, बट ये मैच अभी भी और बड़ा बन सकता है। एक चिकन अभी भी आ सकता है। हालांकि नंबर गेम एडवांटेज जरूर है, लेकिन बिल्कुल ओपन में फंस चुकी है जीडीएस की वो लाइनअप। स्प्रेस शानदार आते हुए उनके ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है ना उन जगह पे होल्ड करने का कि जब तक आपके पास स्मोक है तब तक आप सेफ हैं। जैसे ही स्मोक हटेंगे तब मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी और वो बढ़ती हुई भी नजर आई है। फॉलो शानदार स्प्रे उनकी तरफ से मेटा निंजा। ये चिकन जरूरी चाहिए क्योंकि पहला मैच इतना भी बड़ा नहीं बना था मेटा निंजा का जो वो ये बना सकते हैं। अभी के लिए सारी चीजें बेहतर उनके लिए जाती हुई, बस देखना ये कि कंपोजर कौन सी टीम ज्यादा बेहतर दिखा सकती है। कुछ शॉट्स वो जॉनथन के ऊपर भी है, अपने आप को बूस्ट करने की आवश्यकता रहेगी और जीडीएस उनके ऊपर तो दोनों ही तरफ से जो वार है वो हो रहा है। बट अभी भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो सेंट्रल एरिया ज्यादा वो मेटा निंजा के पास देखने को मिल रहा है और अब तो एनीवेज जो ब्लू है वो पूरा कवर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में शैडो उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी है, संचित वो डाउन है और जीडीएस कुछ खास ऑप्शन उनके पास बचता भी नहीं है। धीरे धीरे पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी आएगा, मुश्किल परिस्थिति। देखिए AKM 3X चला रहे हैं वो वहां पे और गोलियां उनके पास है नहीं। M4 पे 4 गोली बची है, AKM में भी ज्यादा गोली नहीं है। यहाँ पे थोड़ा गोलियां संभाल के चलनी पड़ेंगी वरना मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि गॉड लाइक का भी रश आने वाला है। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट जीडीएस अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म जीडीएस के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉड लाइक एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड्स कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से IGL और टीम गॉड लाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10। और इस मैच के साथ हम ये बोल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीम फाइनली इस ग्रुप से पहली बनने वाली है। हीरोइक्स टीम गॉड लाइक काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट पॉइंट निकाले गए और फिनिश